अब मैं आपको इफ़ के सेकंड पार्ट की तरफ, मतलब इफ़ के दूसरे पार्ट की तरफ लेके जाता हूँ, जो कि है एल्स। एल्स हम क्यों यूज़ करते हैं? एल्स हम इस वजह से यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास हमारा कोड या हमारे एक टेस्ट या हमारी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उसके बजाय हम दूसरा कोड रन कर सकें, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके क्या हमारी कंडीशन ट्रू है या नहीं है, या हम कोई उसके बदले मैसेज शो करवा सकें। चले देखते हैं हम एल्स का क्या काम है, कि हम कैसे यूज़ करते हैं एल्स को। इसी में हम देखते हैं एल्स को हम इसकी बॉडी के बाहर ही हम लिखेंगे एल्स, उसके बाद एल्स की बॉडी यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करवा देता हूँ, console.writeLine, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई अगेन। अगर हमारी कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी तो हमें ये मैसेज जनरेट करेगा। सबसे पहले तो हम एक बिल्कुल ट्रू कंडीशन के साथ रन करेंगे प्रोग्राम, उसके बाद फॉल्स कंडीशन के साथ। चलें देखते हैं क्या ये रन होता है या नहीं। इंटर करते हैं हम अपनी एज 20, अमाउंट 30 रुपीज़, ठीक है। अब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है, मतलब जो कंडीशन हमने जो लगाई थी वो ट्रू हो गई है। ये वाली कंडीशन ट्रू है तो हमारा ये पार्ट चल रहा है, एल्स वाला नहीं चल रहा। तो इसकी मिसाल आप एक ऐसे भी ले लेना, तो जैसे कि रेगुलर ज़िंदगी के अंदर, हमारे रेगुलर लाइफ के अंदर ऐसा भी होता है। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि फॉर एग्जांपल के बारिश हो रही है, हमें अम्ब्रेला चाहिए। अगर बारिश नहीं हो रही तो अम्ब्रेला नहीं चाहिए। इसका ऐसे ही है, फॉर एग्जांपल आप मिसाल ले लें, बारिश हो रही है, अम्ब्रेला चाहिए, नहीं हो रही तो नहीं चाहिए। मतलब हो रही है तो इफ़, नहीं हो रही है तो एल्स। हमने पहले देखा था ये एंड ऑपरेटर। अभी हम देखते हैं कि एक लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करता है। लॉजिकल और ऑपरेटर हम कैसे लिखते हैं, इस तरह। तो अब देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है। जैसे कि एंड ऑपरेटर में ये भी कंडीशन ट्रू हो रही थी और ये भी कंडीशन ट्रू होना मस्ट था, पर इसमें क्या होगा, लॉजिकल और अगर लगा होगा तो इसमें यह है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो तब हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। चले हम कोई एक ट्रू करके देखते हैं और एक फॉल्स करके देखते हैं क्या ये कोड हमारा रन होता है या नहीं। तो पहले हम एज डाल देते हैं 5, अमाउंट हम 20 डाल देते हैं। एक हमने कंडीशन ट्रू कर दी और दूसरी हमने फॉल्स कर दी। अब फिर भी देखें, ये वेलकम टू माई शॉप, इसके पास 20 रुपीज़ तो हैं और इसकी एज 5 है, मतलब लेस देन 10। इन दोनों में से एक ट्रू हो रही है तब भी हमारे पास ये कोड रन हो रहा है। आपको उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। इस पार्ट में हम इफ़ एल्स की एडवांस चीज़ें देखेंगे, जो हैं इफ़ एल्स इफ़। लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल क्या कर रही है, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या वर्क परफॉर्म कर रही है। मैंने एक ये रिपोर्ट कार्ड की एप्लीकेशन बनाई है, ये वाली, जिसमें आपको अपने मार्क्स बताने होते हैं और ये बता देगा कि आपका ग्रेड कौन सा है। अगर इस वे से हम अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, काम तो चल जाएगा हमारा, पर ये ऑप्टिमाइज नहीं है। क्यों ऑप्टिमाइज नहीं है? वंस आपको पता चल जाए कि आपका ग्रेड बी है या ए है, तो फिर ऐसी कोई नीड नहीं है कि आगे हम अगेन अपनी कंडीशन को चेक करें। तो फिर तो ये एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे अब ये एग्जांपल शो की है, इसमें ये होगा कि कंपाइलर हर एक कंडीशन को देखेगा या हर एक कंडीशन को चेक करेगा। बेसिकली होना क्या चाहिए, अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं, तो अगर एक आंसर मिल जाए तो सब इफ को चेक ना करना पड़े। तो पहले हम इसको ऑप्टिमाइज, यानी कि इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये किस तरह काम कर रही है, इसका वर्क फ्लो कैसा है। इफ एल्स इफ की जाने से पहले मैं आपको इसका वर्क फ्लो बताना चाहता हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे काम कर रहा है। पहले हम इसको सिंपल रन करके देखते हैं, उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल रन करके देखते हैं। देखें, योर ग्रेड इज बी, ठीक है, मतलब हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। चलें अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप रन करके देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप रन कैसे हो रहा है। तो इस तरह लेकर आए, पहली वीफ के ऊपर राइट क्लिक करें और रन टू कर्सर।
रन टू कर्सर जाएंगे। उसके बाद मैं F11 प्रेस करूंगा, यहाँ पर हम यहाँ से भी स्टेप ओवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन चेक हो रही है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो ये चीज़ हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, उसके बाद नेक्स्ट पर आए। नेक्स्ट पर आने के बाद हमारी चेक हो रही है कि हमारी नेक्स्ट कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मार्क्स की वैल्यू कितनी है, 60 आ रही है। यहाँ पे 60 बिल्कुल इक्वल टू है 60 से, और लेस देन भी है 69 से। तो देखते हैं ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी। ग्रेड की वैल्यू यहाँ पे हमारी होगी B। तो इसी तरह नीचे चलते हैं, तो नीचे जाने के बाद भी अगेन देखें ये कंडीशन भी हमारे पास चेक हुई और ये फॉल्स थी। उसके बाद ये कंडीशन भी चेक हो रही है। डिजायर्ड जो मुझे चाहिए था, जो आउटपुट मुझे चाहिए था, बेसिकली वो तो मुझे मिल गया। पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक आउटपुट मिलने के बाद, एक कंडीशन ट्रू होने के बाद अगेन वो सेम दोबारा क्या बोलते हैं कोड अगली कंडीशन चेक कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ये अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे जो प्रोग्राम का टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, मतलब नैनो सेकेंड XYZ जितने भी टाइम हमारा लग रहा है, पर टाइम कंज्यूमिंग हो रही है। ठीक है, इसके अंदर तो इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसको हम इफ़ एल्स इफ़ के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं। बेसिकली हम चलें हम इसको ख़त्म करते हैं। वैसे बेसिकली हम इफ़ एल्स इफ़ यूज़ क्यों करते हैं, जब हमारे पास काफ़ी सारे डिसीजन मेकिंग बना रहे हों कि अगर यूं भी हो सकता है। हम फॉर एग्जांपल मिसाल हम ये छोटी सी मार्कशीट की ले लेते हैं। मार्कशीट की आप कैसे मिसाल ले लें, अगर मार्क्स अगर 80 अबव आए तो A+ होना चाहिए, अगर 17 आए तो B ग्रेड होना चाहिए, उससे कम आए तो C होना चाहिए। तो ये हमारे पास मल्टीपल डिसीजन मेकिंग है जहाँ पे हम जिसमें सिर्फ एक कंडीशन ट्रू कर सकते हैं। अब जैसे कि अब मार्कशीट के अंदर हम ऐसा तो नहीं ना कर सकते, हम A भी दे दें, B भी दे दें, A+ भी दे दें। तो इस चीज़ को हम ये चीज़ देखें, इस चीज़ को हम यूज़ करने के लिए हमारी ऐसी कंडीशन जो होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, तो वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैसे करते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ आया है। तो वो हम कैसे यूज़ करते हैं, बेसिकली पहला इफ़ तो सेम रहेगा, उसके बाद हम लगाते जाएंगे एल्स इफ़। ठीक है, ये सब पार्ट बन जाएगा किसका, इसका ऊपर वाले इफ़ का ही, एल्स इफ़ एल्स इफ़। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं अगेन आपको इसका फ्लो वर्क दिखा देता हूँ, वर्क ऑफ फ्लो दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। समझाने से पहले ही आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, अगेन मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रन करके दिखाता हूँ। चलें इसको हम रन करते हैं। राइट क्लिक किया, रन टू कर्सर। पहले हमारे पास क्या हो रहा था, हमारी अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही थी तब भी वो नीचे जो हमारी लास्ट कंडीशन बच रही थी उनको भी चेक कर रहा था, जो कि हमारा वेस्ट ऑफ टाइम था। पर देखें इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि नहीं। तो मैं आगे स्टेप ओवर करता जाऊंगा। ये कंडीशन पहले हमारी फॉल्स थी, दूसरी चेक की वो भी फॉल्स होगी। हम थर्ड आ रहे हैं, थर्ड कंडीशन हमारी हो रही है ट्रू। अब देखें ये कोड हमारा यहाँ पे इस बॉडी के अंदर आ गया। अब वो यहाँ पर नहीं जाएगा, ना ही वो यहाँ पे जाएगा। इन दोनों कंडीशंस को, इन दोनों बॉडी एल्स इफ को स्किप करके वो डायरेक्ट ऑन ये चीज़ हमारे पास आउट आ जाएगा, यानी कि इफ़ की बॉडी से वो बाहर आ जाएगा। तो देखें डायरेक्ट वो इफ़ की बॉडी से बाहर आ गया, उसने ये दोनों चीज़ें कंडीशंस चेक नहीं की, और ये हमारे पास योर ग्रेड इज, जो भी हमारा ग्रेड बन रहा होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम एल्स इफ क्यों यूज़ करते हैं, किस वजह से यूज़ करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने को मिला है तो आप हमें हमारे कमेंट सेशन में लाजमी बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।